नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग प्राइम गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की हर खबर से आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की बड़ी खबरों पर। चुनाव से पहले मोदी सरकार ने जनता को दी बड़ी राहत। 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल। आज से नई दरें लागू। रायपुर में मंत्री ओपी चौधरी ने दी कांग्रेस को चुनौती। दीपक बैज के बयान पर कहा, कर्ज पर झूठ ना फैलाएं, 5 साल बाद उनसे बेहतर स्थिति में होंगे हम। सुकमा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के ठिकाने में डाला डेरा। दरबार डिवीजन के सुरक्षित ठिकाने में खोला कैंप। सीआरपीएफ एसटीएफ के जवान तैनात। बिलासपुर में अवैध उत्खनन और परिवहन पर बड़ा एक्शन। 8 ट्रैक्टर और 6 हाईवा जब्त। खनिज विभाग ने की कार्रवाई। रायपुर में पुलिसकर्मी की पत्नी का हत्यारा गिरफ्तार। प्रेमी ने की महिला की हत्या। धमकी से परेशान होकर दिया था वारदात को अंजाम। और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। और सबसे पहले आपसे जुड़ी एक खास खबर, एक राहत की खबर कि देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में को घटाया गया है। 2 रुपए सस्ता पेट्रोल और डीजल हो चुका है। चुनाव से पहले मोदी सरकार ने एक बड़ा दांव खेलते हुए राहत दी है जनता को। केंद्र सरकार की ये बड़ी राहत। एलपीजी सिलेंडर्स के दाम घटाने के बाद अब पेट्रोल और डीजल के दाम को भी घटाया गया है। आपको बता दें कि नई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो चुकी हैं। यानी अब जब आप पेट्रोल डलवाएंगे तो आपको ये 2 रुपए सस्ता मिलेगा। रायपुर में पेट्रोल की कीमतों की अगर बात करें तो 100 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर दाम है। वहीं भोपाल में पेट्रोल के दाम की अगर बात करें तो 106.65 रुपए लीटर ये दाम होगा। 22 महीने के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में को घटाया गया है। तो 22 महीने के बाद ये राहत मिली है, बड़ी राहत। 2 रुपए सस्ता किया गया है पेट्रोल और डीजल दोनों के ही दामों को। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम पूरे देश में घटा दिए गए हैं और बड़ी राहत लोकसभा चुनाव से पहले दी है केंद्र ने। और केंद्र के इस राहत से जो जनता है वो भी काफी ज्यादा खुश है। 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता किया गया है पेट्रोल और डीजल की कीमतों को। और किस तरह से आज लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं, जनता की क्या राय है इस राहत पर, आइए जानते हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रायपुर से हमारे साथ सौरभ परिहार है, बिलासपुर से हमारे साथ जितेंद्र थवाइत हैं, रायगढ़ से हमारे साथ अविनाश पाठक जुड़ेंगे, वहीं भिलाई से हमारे साथ कोमल धनेशा जुड़ेंगे। तो 4 शहरों से आपको बताएंगे कि इन 4 शहरों में जनता क्या कहना चाह रही है, जनता की क्या राय है। तो भिलाई से कोमल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कोमल, 22 महीने के बाद एक बड़ी राहत केंद्र सरकार की। जी बिल्कुल, राहत की बात में 2 रुपए पूरे कम हो चुके हैं। भिलाई तो 100 रुपए 65 पैसे यहाँ पर आज का जो बची रेट है पेट्रोल का, हर कल ये 71 पैसे लीटर बिक रहा था पेट्रोल कल, और डीजल यहाँ पे आज 93 रुपए 59 पैसे में अब नीचे आ चुका है। तो राहत की बात है, लेकिन आश्चर्य की बात भी है कि लोगों को पता ही नहीं है कि आज रेट कम हुए हैं। हमने कुछ लोगों से हम जुड़ते भी हैं और यहाँ पर देखिए आप कतार लगी हुई है। मैडम, पेट्रोल के रेट कम हुए हैं, कैसा लग रहा है? मुझे नहीं, देखिए यहाँ पर जानकारी थी कि आज सुबह रेट चेंज हुए हैं। तो लोगों को ये भी नहीं पता है कि पेट्रोल, आपको पता है पेट्रोल के रेट कम हुए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या होना चाहिए और कितना? 100 रुपए 10 पैसे है आजकल। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से कल घोषणा हुई उसके बाद लोगों को धीरे धीरे चीजों के बारे में पता चलेगा। सर, पेट्रोल के रेट कम हुए हैं? नहीं पता। कल क्या रेट मालूम था? 102 रुपए। आज 100 रुपए 65 पैसे हो गए। कैसा फील कर रहे हैं? और क्या कहना चाहिए, कितना रेट होना चाहिए? 90। बिल्कुल 90 रेट की मांग है यहाँ पर। पेट्रोल के रेट कम हुए, क्या कहना चाहिए? पेट्रोल कहाँ पे 74 रुपीज था, 78 हुआ, 92 हुआ, अब तो 122 हो गया है। कल के मुकाबले आज 2 रुपए कम है। 2 रुपए कम है, तो वो और थोड़ा उसको नीचे लाया जाए, क्योंकि जितना हमारा बजट नहीं उसी तरह तेल लगता है हमारी गाड़ी में।
बिल्कुल, लोगों को राहत और चाहिए। राहत की बात है तो यहाँ पर देखिए पेट्रोल पंप में बिल्कुल लंबी कोमल, कतार सुन है, रहे हैं तो हम, लोग- कुछ लोगों को पता ही नहीं था और यही वजह है कि हम लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि 2 रुपए सस्ता हो चुका है, लोगों तक भी ये बात पहुंचे। इसके साथ ही हम लोगों को ये भी जानकारी दे रहे हैं कि आज सुबह 6 बजे से ही ये दरें जो है वो लागू कर दी गई हैं। बाकी के हमारे जो सहयोगी हैं वो भी जुड़ चुके हैं। राजधानी रायपुर से सौरभ परिहार इस वक्त हमारे साथ है। सौरभ, लोकसभा चुनाव बस होने ही वाले हैं और इसके पहले केंद्र सरकार का एक बड़ा दाव भी इस रियायत को माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए रचना, इस वक्त मैं जो है रायपुर स्थित एक पेट्रोल पंप पे हूँ। आप देख सकते हैं जहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं पेट्रोल डलाने के लिए और कुछ लोग पेट्रोल डलवा लिए। उससे बातचीत करते हैं कि आखिर जो ये रेट कम हुए हैं उसके क्या मायने ये जो देखते हैं। आप लगातार जो है रोजाना अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं, 2 रुपया कम हो गया है, कितना फायदा होगा आपको? भैया अभी तो ये चुनाव का माहौल है, सामने लोकसभा चुनाव है, इसीलिए है ना केंद्र सरकार ने ये किया है कि भाई थोड़ा है ना पेट्रोल को अगर हम लोग सस्ता कर देते तो वोटर पूरा हमको मतलब क्या है एक्सपेक्ट करेंगे और वोट डालेंगे बोल के। अच्छा ये बताइए, ठीक है, अगर मोदी जी ने 2 रुपया कम कर दिया है पेट्रोल का दाम, तो मोदी जी ने, अगर आपके हिसाब से मैं कहूँ तो हो सकता है कि वो बीजेपी को वोट देंगे, तो क्या देंगे कि नहीं देंगे फिर इस वाले मुद्दे पे? नहीं, कि राम वाला मुद्दा ही चलेगा? नहीं, अभी जो पेट्रोल है ना चुनाव का माहौल में है ना, अभी पेट्रोल मतलब क्या सस्ता कर दिया। कल अगर बीजेपी अगर जीत जाएगा तो फिर है ना और रेट बढ़ा देगा, तो भाई कान को इधर पकड़ो या इधर पकड़ो घूम फिर के, तो जनता मतलब क्या परेशान हो रहे हैं ना। हाँ, जनता परेशान हो रहा है। और एक हमारे साथ जो है, सर आप भी रोज पेट्रोल डलाते हैं, 2 रुपया कम हो गया है, राहत माने कि बीजेपी जो केंद्र सरकार है वो लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए कर रही है? इसमें राहत की तो बात नहीं है, 2 रुपये कम करने के लिए 10 रुपये बढ़ाते हैं तो 2 रुपये कम करते हैं, है ना। कांग्रेस की सरकार में अगर 100 रुपये था तो उस समय बहुत ज़्यादा था, आज 102 रुपये है तो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसको कोई कम ज़्यादा तो बोलेंगे नहीं भाई, सिर्फ ये राहत थोड़ी सी मिली है। राहत थोड़ी सी मिली है। दरअसल इनसे पूछ लेते हैं, आप जो रोजाना सैकड़ों गाड़ियों में सैकड़ों लोग जो आते हैं उसके लिए पेट्रोल करते हैं, आप क्या कहेंगे? क्या करेंगे, ये तो क्या कहेंगे, अभी लोग जैसी वैसी बोल रहा है कि चुनाव का सामने आया है, चुनाव के मामला में इन लोग कम कर दी है, उसके बाद फिर बढ़ा देगा ऐसी करके। बिल्कुल, देखिए रचना, लोग जो है समझदार हो चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि अब जो है ये ऐसा नहीं है कि पहले आप 10 रुपया बढ़ा लो फिर 2 रुपया कम कर लो, और लोकसभा चुनाव के कारण सीधे तौर पर लोग कह रहे हैं कि अगर कम करना ही है तो इसको जो है हमेशा के लिए कम करना चाहिए। और याद होगा कि पिछले दिनों 100 रुपया जो है जो उज्ज्वला गैस योजना के तहत जो सब्सिडी है उसको भी जो है 2001 साल तक के लिए बढ़ा दी गई है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर लोगों का कहना है कि राहत जैसी कोई खबर नहीं है, क्योंकि 2 रुपया बढ़ाने से कम करने से पहले 10 रुपया बढ़ा दिया गया था, जिसके कारण जो राहत। बिल्कुल सौरभ, तो थोड़ी रियायत दी गई है लेकिन थोड़े और रियायत की जरूरत है, यानी थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, वो गाना जरूर यहाँ पर याद आ रहा है। बिलासपुर से जितेंद्र थवैत हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, बिलासपुर में किस तरह से जनता का रुख है, क्योंकि देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि 2 रुपए की रियायत को लोग बहुत ज्यादा राहत मान नहीं रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कम तो हुआ है क्योंकि 22 महीने के बाद ये रियायत दी गई है। बिल्कुल, देखिए 22 महीने बाद अगर कहें तो रोज़मर्रा की सबसे जो ज़रूरी चीज़ है पेट्रोल, वो देखिए कहीं ना कहीं उसकी कीमत अब जब 2 रुपये कम हुई है। सुबह से ही बिलासपुर में जो स्थिति है पेट्रोल पंप में देखिए लंबी कतार लगनी जो है वो शुरू हो गई है, लोग यहाँ पर पेट्रोल पंप पहुँच रहे हैं। हालांकि अब यहाँ पर लोगों से हम बात भी करेंगे और जानेंगे भी कि इसको लेकर वो क्या सोचते हैं। और बिलासपुर की अगर हम रेट की बात करें तो आज यहाँ पर पेट्रोल जो है वो 101 रुपये 9 पैसे हो गया है, मतलब 2 रुपये यहाँ पर पेट्रोल की जो कीमत है वो कम हुई है। ऐसे में अब जो लोग हैं वो किस तरह से राहत महसूस कर रहे हैं, हम सीधे बात करते हैं। क्या लगता है, पेट्रोल की कीमत 2 रुपये कम हो गई है, कितना राहत देखते हैं? बहुत राहत है, एक एक पैसा अगर बढ़ता है तो जेब में भी बर्डन पड़ता है, उसी प्रकार 2 रुपए भी अगर कम होता है तो कम से कम उसी चीज की राहत है। अच्छा, आप लोग को पता था कि रेट कम हो गया है? नहीं पता तो नहीं था, अब पता चला है, अब यहाँ आने से तो अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए आप और भी लोग हमसे बात करते हैं, पेट्रोल का रेट 2 रुपये कम हो गया, पता चला आप लोग को? बहुत अच्छी बात है सर, ये तो 2 रुपये कम हो गया तो बहुत लाभ होगा हम लोगों को। तो कितना राहत मिलेगा? बहुत राहत मिलेगा सर, बहुत थैंक यू सर। बिल्कुल, देखिए और भी हमसे भी बात करते हैं। पेट्रोल का रेट 2 रुपये कम हो गया है, क्या देखते हैं, राहत मिलेगा कि बहुत मामूली रकम है? सर राहत लग रहा है मेरे को, 2 रुपये कम हुआ है तो और होना चाहिए कम से कम जी। आप क्या देखते हैं भाई साहब, पेट्रोल का रेट 2 रुपये कम हुआ है, मामूली राहत है कि एक राहत अच्छी खासी मिली है? एक प्रकार से तो बहुत अच्छी राहत है कि 2 रुपये मिनिमम कम हुआ है, आम जनता के लिए बहुत अच्छा है,
कि 2 रुपये कम हुआ, कुछ तो कम हुआ है। बिल्कुल अंकल, 2 रुपए कम हो गया पेट्रोल का रेट, क्या लगता है चुनाव की वजह से कम हो गया, कुछ की राहत मिलता दिख रहा है इससे? ये चुनाव की वजह से है और ये ऊँट के मुंह में जीरा जैसा है। जी जितेंद्र, क्या लगता है और कम होना चाहिए? क्यों नहीं कम होना चाहिए? 50 रुपये से 110 रुपये हो गया था। हाँ अच्छा, और भी भाई साहब आप बताइएगा, पेट्रोल की कीमत 2 रुपए कम हो गई, आज सुबह से लागू हुई है नई दर, क्या राहत देखते हैं कि चुनाव का कुछ लगता है कि चुनाव की वजह से ये कम? जो भी होता है सरकार अपने हिसाब से फैसला करती है। अब हमको फ़ायदा मिले या नुकसान मिले, सरकार कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस 2 रुपये कम हुआ तो हमारे लिए 2 रुपये ही फ़ायदा हुआ। आम जनता को और क्या उम्मीद? उम्मीद तो बहुत सारी है, मगर सरकार फैसला करे तो बेहतर है हमारे लिए। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए राहत जरूर मिली है और उसको लेकर लोग यहाँ पर जरूर पहुंचे हुए पेट्रोल पंप में। बिल्कुल जितेंद्र, एक मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ लोग जहाँ खुश नजर आ रहे हैं, खासतौर पर महिलाएं जो हैं वो इससे काफी खुश नजर आ रही हैं, क्योंकि सही बात है, उनका ये भी कहना बिल्कुल सही है कि जो भी राहत हो, एक पैसे भी अगर बचते हैं तो वो निश्चित तौर पर एक बड़ी बचत है। रायगढ़ से हमारे साथ अविनाश पाठक है। अविनाश, रायगढ़ में क्या रेट, अब नया रेट है 2 रुपए रियायत के बाद, और इसके साथ ही वहां के लोगों का क्या रिएक्शन इस राहत पर? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि चुनावी साल है और चुनावी साल में आम मतदाताओं की मौज होने वाली है। इसलिए क्योंकि कुछ दिनों पहले गैस की सब्सिडी जो है 100 रुपये गैस की कीमतें कम हुई, महतारी वंदन योजना की बड़ी राशि खाते में मिली, और अब पेट्रोल डीजल के दामों में जिस तरह से 2 रुपये की कटौती हुई है, तो कहीं ना कहीं आम उपभोक्ताओं को राहत मिलने वाली है। आज की कीमत मैं बता दूँ, नई कीमतें हैं 101 रुपये 38 पैसे रायगढ़ में पेट्रोल की कीमत है, यानी कि 2 रुपये कम हुए हैं, और 94 रुपये 32 पैसे जो है डीजल की कीमत है, तो इसमें भी 2 रुपये की कटौती हुई है। तो कहीं ना कहीं राहत मिली है, और उपभोक्ताओं से हम बात करेंगे क्या कहेंगे 2 रुपये कम हुए पेट्रोल डीजल। 2 रुपये ये चुनाव मुद्दा है सर। ये कोई 2 रुपये टीवी में जो न्यूज में आया था क्या 10 रुपये और 7 रुपये कम करेंगे करके 2 महीना पहले, और ये 22 महीने करीब हो गए। इससे पब्लिक को राहत नहीं है, चुनाव मुद्दा है खाली। और तो फर्क पड़ेगा ना? नहीं, इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा सर। जैसे टीवी में पहले से ही चिल्ला देते हैं क्या 10 रुपये और 7 रुपये कम कर दिए हैं, ये 2 रुपये जो दिया गया है ये लॉलीपॉप दिया गया है खाली चुनाव मुद्दा बनाने के लिए। इससे पब्लिक को राहत नहीं मिलेगी सर। थोड़ी सी राहत मिलेगी, हल्की फुल्की मिल सकती है सर। और हल्की फुल्की राहत, जो ऐसे लोग हैं, मैं जिनसे बात करूंगा जो रोज यहाँ पे जद्दोजहद करते हैं पेट्रोल डीजल के लिए, ऑटो चालक लोग हैं खास तौर पे, क्या कहेंगे जो आज रेट कम हुए हैं, कितना लाभ मिलेगा आप लोग को? 2 रुपये कम हुआ है, थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा हम लोग को, लेकिन मोदी जी से आसान है। जैसे 1000 रुपये बहनों को दे रहा है हर महीने 5 साल के लिए, गैस का फिक्स 500 हो गया है, बहुत अच्छी स्कीम है, मोदी जी रहेंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ युवा है उनसे मैं बात करूंगा। ये बताइए, पेट्रोल की कीमतें कम हुई है, आपसे जानना चाहूँगा 2 रुपये कम हुए हैं, क्या लगता है कितना लाभ मिलेगा? लाभ तो मिलेगा, बट अभी इलेक्शन है, उसके बाद फिर बढ़ा देंगे। अब क्या, हमेशा यही तो होता है। क्या लगता है इलेक्शन की वजह से कम हुई है कीमतें? हाँ बिल्कुल। देखिए अविनाश, ये जो बात निकलकर सामने आ रही है, लोग बड़े जागरूक हैं, लोगों को ये समझ में आया है कि चुनाव है, ठीक सिर्फ इसीलिए ही ये रियायत दी गई है, लेकिन रियायत तो रियायत होती है, राहत तो राहत होती है। 2 रुपए निश्चित तौर पर कम हुए हैं। आप चारों का ही तमाम जानकारी और तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, खनिज के अवैध उत्खनन परिवहन पर कार्रवाई की गई है। एक्शन लेते हुए 8 ट्रैक्टर और 6 हाईवा को जब्त किया है खनिज विभाग ने। रेत परिवहन के 10, चूना पत्थर के 4 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। खनिज विभाग ने एक्शन लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है। देखिए, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में खनिज विभाग का बड़ा एक्शन, रेत परिवहन के 10 और चूना पत्थर के कई जगहों पर कार्रवाई की गई है। अवैध उत्खनन पर लगातार एक्शन प्रदेश में लिया जा रहा है। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन पर विभाग ने एक्शन लिया है। इधर बिलासपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी पति ने ही पत्नी की हत्या की थी। बीते 10 मार्च को पति ने गला दबाकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच काफी वक्त से विवाद चल रहा था। पत्नी के ताना मारने की वजह से पति परेशान था और इसी वजह से उसने हत्या की साजिश रची और पत्नी का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। चकरवाटा पुलिस ने एक्शन लेते हुए अब आरोपी की गिरफ्तारी इस मामले में कर ली है। और अब रुक करते हैं कुछ सियासी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में कोल घोटाले पर बीजेपी का एक पोस्ट सामने आया। बीजेपी ने एक्स में एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि कोयला घोटाला जांच में ईडी का खुलासा। एमएलए देवेंद्र यादव ने घोटाले में 3 करोड़ का
हिस्सा पाया है। ईडी जांच में पूर्व मंत्री अकबर का नाम भी शामिल है। डबल इंजन की सरकार, अब कोई नहीं बच पाएगा, ये भी इस पोस्टर में लिखा गया है। तो कोल घोटाले पर बीजेपी का ये पोस्ट आप देख रहे हैं। जिस पोस्ट को किया गया है वो पोस्ट, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ईडी जांच में पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर का नाम और देवेंद्र यादव का नाम इस पोस्ट में साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसके साथ ही बीजेपी ने यह भी लिखा है कि डबल इंजन की सरकार में कोई नहीं बच पाएगा। तो लगातार एक्स पर पोस्ट किए जा रहे हैं, ट्विटर वॉर यहां पर जारी है और लगातार बीजेपी एक एक करके पोस्ट कर रही है। एक तरफ वो कार्टून वॉर जारी है, दूसरी तरफ एक और पोस्ट कोयला घोटाला से जुड़ा हुआ, जिसमें ईडी के खुलासे की जानकारी दी गई, जिसमें विधायक देवेंद्र यादव और पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर का नाम शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में एनआईए के आवासीय परिसर का वर्चुअली उद्घाटन किया। नया रायपुर के सेक्टर 30 में 2 एकड़ भूखंड पर एनआईए के स्टाफ क्वार्टर का किया गया है निर्माण। भिलाई नगर निगम ने इससे सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षदों ने किया हंगामा। बीजेपी पार्षद मुकेश अग्रवाल ने उठाया सूर्य मॉल में अवैध पार्किंग का मुद्दा। जवाब में मेयर ने कहा, अगर पार्किंग अवैध है तो कार्रवाई की जाएगी। कोरबा में बढ़ते प्रदूषण और दूसरी मांगों को लेकर श्रम सेवा भूमि स्थापित कामगार संगठन ने शुरू की भूख हड़ताल। ग्रामीणों का कहना है कि प्रदूषण की वजह से बीमारी का हो रहे हैं शिकार। जांजगीर के जिला अपर सत्र न्यायालय ने रेप के 2 आरोपी को 20-20 साल के सश्रम कारावास की सुनाई सजा। कोर्ट ने आरोपियों पर 10,000 का लगाया जुर्माना। भाटापारा सिविल अस्पताल में स्टाफ की मनमानी से मरीज परेशान। अस्पताल के कर्मचारियों पर आरोप, सीमा का बहाना बनाकर नहीं करते इलाज। बसना विधानसभा में उत्खनन माफिया सक्रिय। भंडारण की आड़ में पहाड़ी बेशकीमती पत्थरों का अवैध उत्खनन जोरों पर। पूरा मामला बसना विधानसभा के ग्राम भातकुंदा का। राजनांदगांव में धान बोनस की राशि लेने के लिए बैंकों में उमड़ी किसानों की भीड़। सर्वर डाउन होने से किसान हुए परेशान। सीएम विष्णुदेव साय ने 12 मार्च को एक क्लिक के जरिए किसानों के खाते में डाली थी राशि। सरायपाली बसना के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की मनमानी नहीं थम रही। प्राथमिक स्तर के छोटे बच्चों से शिक्षक चावल पूरी की ढुलाई करवा रहे। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी मामले की जांच पीओ से कराकर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के निर्देश के बाद कवर्धा की सड़कों की मॉनिटरिंग शुरू। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़कों की जांच के लिए अफसर लगातार जिलों में का कर रहे हैं दौरा। कोरबा एसपी ने बांगो में पदस्थ एएसआई को किया सस्पेंड। बताया जा रहा है कि एएसआई के खिलाफ अवैध महुआ शराब के प्रकरण पर एक्शन के बजाय पैसों की उगाही करने की शिकायत। धमतरी के बेचरा गांव में युवक पर भालू ने किया हमला। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। कोरबा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बुजुर्ग की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत। पुलिस ने देखा कि मृतक के सर पर गंभीर चोट के निशान है। वहीं बताया जा रहा है कि मौत दोपहर में ही हो गई थी, जबकि इसकी सूचना शाम को पुलिस को दी गई। बलौदा बाजार में कांग्रेस नेता की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या। आपसी रंजिश के चलते घटना को दिया गया अंजाम। बिलासपुर में हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पति ने पत्नी की गला घोंटकर की थी हत्या। चिरमिरी में हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार। सौतेले बेटे ने बुजुर्ग मां की हत्या की थी। हत्या कर पत्थर बांधकर तालाब में फेंका था शव। अंबिकापुर में बस और ट्रक में टक्कर। हादसे में एचसीएल के 6 से ज्यादा कर्मचारी घायल। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। मौके पर चिलपरस जंगल की आड़ लेकर भागे नक्सली। सुकमा में सुरक्षा बलों ने दरभा डिवीजन में नक्सली ठिकाने में कैंप खोला। मलांगीर और केरलापाल एरिया कमेटी का डेरा रहता था। एसपी किरण चौहान, डीआईजी अरविंद राय मौके पर पहुंचे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।